बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थॉमस कैलकुलस 13 एडिशन का हमने चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया था, जिसका नाम था इंटीग्रल एंड ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस। हमने प्रीवियस वीडियोस में उसके पहले 25 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 26 स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 26 भी बिल्कुल वैसी है जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। तो इसका फर्स्ट स्टेप मैंने क्या करना है, इसका फर्स्ट स्टेप मैंने ये करना है कि इसको मैं e की रेस पर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई भी करवाऊंगा और e की रेस पर माइनस एक्स से डिवाइड भी करवाऊंगा। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड करवाने से मेरे पास इसको सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। चले हम इसको देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, मुकम्मल फंक्शन को e की रेस पर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई भी करवा दें और e की रेस पर माइनस एक्स से डिवाइड भी करवा दें, और डिनोमिनेटर्स में वन प्लस ई की रेस पावर एक्स वैसे का वैसे ही, और साथ में डी एक्स वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो ये मेरे पास इसका क्या है, फर्स्ट स्टेप है। अब नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या करना है, ई की रेस पर माइनस एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो इज इक्वल टू इंटेग्रल का साइन वैसे का वैसे, ई की रेस पर माइनस एक्स ओवर ई की रेस पर माइनस एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करें। ई की रेस पर माइनस एक्स पहले 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ई की रेस पर माइनस एक्स आएगा, प्लस ई की रेस पर माइनस एक्स ई की रेस पावर एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ई की रेस पर माइनस एक्स ई की रेस पावर एक्स, और साथ में ये डी एक्स वैसे का वैसे ही आ। अब देखिए नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट देखिए यहाँ भी ई की रेस पर माइनस एक्स है, यहाँ ई की पावर एक्स है। तो यहाँ पे देखिए बेस मेरे पास सेम है, जब बेस सेम होगी तो पावर आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। चलिए हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं, इंटेग्रल ई की रेस पर माइनस एक्स ओवर ई की रेस पर माइनस एक्स वैसे का वैसे ही, और प्लस ई की रेस पर माइनस एक्स, जहाँ पे देखें बेस सेम है तो पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी, तो सिंपल हो जाएगा ई की रेस पर माइनस एक्स प्लस एक्स, और साथ में डी एक्स वैसे का वैसे ही आ जाएगा। नेक्स्ट इंटीग्रेशन ई की रेस पर माइनस एक्स ई की रेस पर माइनस एक्स प्लस, यहाँ पे देखिए माइनस एक्स और प्लस एक्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास आएगा ई की पावर 0। तो इंटीग्रेशंस ई की पावर माइनस एक्स ई की रेस पर माइनस एक्स प्लस, अब यहाँ देखें ई की पावर 0 है तो हमें पता है अगर किसी चीज़ की पावर में 0 आ जाए तो वो चीज़ 1 की इक्वल होती है। तो मैं क्या करूँगा, इसकी जगह पे 1 लगा दूंगा, साथ में जो डी एक्स है वो वैसे का वैसे ही आएगा। अब देखिए हमने करना क्या है, हमने बात सीखी हुई है कि अगर डिनोमिनेटर्स का जो डेरिवेटिव है वो नोमिनेटर्स में मौजूद होगा तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर्स को लॉग नेचुरल की फॉर्म में लिखेंगे। तो अगर आप डिनोमिनेटर्स का डेरिवेटिव लेते हैं अलहदा से, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ई की रेस पावर माइनस एक्स प्लस 1। अगर इसका मैं डेरिवेटिव लेता हूँ तो मेरे पास आएगा ई की रेस पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव, सेम एक्सपोनेंशियल फंक्शन वैसे का वैसे ही आएगा, और इसकी पावर का अगेन डेरिवेटिव लेके इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो माइनस एक्स का अगेन डेरिवेटिव लूंगा तो -1 आएगा, प्लस 1 कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, तो इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस ई की रेस पावर माइनस एक्स आएगा मेरे पास। अब क्वेश्चन में देखें कि जो डिनोमिनेटर्स है इसका डेरिवेटिव आ रहा है माइनस ई की रेस पर माइनस एक्स। अगर तो नोमिनेटर में यहाँ पे माइनस भी होता तो मैं क्या करता, डिनोमिनेटर्स को लॉग नेचुरल की फॉर्म में लिख लेता, लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं है तो मैंने क्या किया, खुद से माइनस लगा दिया और साथ में मैंने बाहर भी माइनस लगा दिया, माइनस माइनस अगेन प्लस हो जाएगा, दोबारा मेरे पास वही चीज़ हो जाएगी। लेकिन ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ताकि मेरे पास डिनोमिनेटर्स का जो डेरिवेटिव है वो नोमिनेटर्स में बन जाए। अब देखें डिनोमिनेटर्स का डेरिवेटिव नोमिनेटर्स में मौजूद है तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर्स को लॉग नेचुरल की फॉर्म में लिखेंगे। तो माइनस वैसे का वैसे लॉग नेचुरल ई की रेस पर माइनस एक्स प्लस 1, और साथ में प्लस कांस्टेंट सी। तो यही आपके पास क्वेश्चन नंबर 26 का क्या है, आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 27 है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे देखें आपके पास जो कांस्टेंट है ना उसकी पावर में वेरिएबल है, तो आपने ये फार्मूला पहले याद किया होगा, कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल आ जाए तो हम इसकी इंटीग्रेशन कैसे लेते हैं। तो यहाँ पे मैं फार्मूला लिख देता हूँ कि अगर मेरे पास किसी कांस्टेंट की पावर में क्या आ जाए, वेरिएबल आ जाए, तो हम उसको इंटीग्रेट कैसे करते हैं, और नीचे जो भी कांस्टेंट होगा उसको लॉग नेचुरल की फॉर्म में लिखेंगे। तो ये मेरे पास क्या है, फार्मूला है जिसको मैंने क्या करना है इस क्वेश्चंस के अंदर यूज करना है। तो नेक्स्ट हमारे पास कुछ क्वेश्चन है 4-5 जो बिल्कुल इसी फार्मूला की बेस पे होंगे, तो आपने क्या करना है, इसको याद रखना है।
अब देखें सबसे पहला स्टेप मैं क्या करता हूँ, पहला स्टेप मैं ये करता हूँ, इंटीग्रेशन 0 से 1, तो यहाँ मेरे पास क्या 2/1, तो अगर मैं इसको कर दूँ 1/2, तो देखें अगर इसको मैं क्या करता हूँ रेसिप्रोकल लिखता हूँ, तो इसकी जो पावर है ना, पावर का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये माइनस थीटा ही आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस थीटा हो जाएगा, और साथ में डी थीटा वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने सिंपल इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसको इंटीग्रेट हम कैसे करेंगे, वही फार्मूला हम क्या करेंगे, इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो वहाँ पे देखें a की पावर x है, तो यहाँ पे देखें 1/2 मेरे पास कांस्टेंट है, यानी कि मेरे पास होगा 1/2 की पावर थीटा, और डिनोमिनेटर्स में देखें क्या लॉग नेचुरल a, यानी कि लॉग नेचुरल कांस्टेंट, तो यहाँ पे देखें लॉग नेचुरल, तो यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू क्या 1/2, और साथ में जो उसकी लिमिट्स दी गई है 0 से 1 वो लगा दें। अब सिंपल आपने क्या करना है, ये जो लिमिट आपको दी गई है आपने इसके अंदर क्या करनी है, रिप्लेस करनी है। तो यहाँ पे देखें पहले थीटा की जगह आप 1 रिप्लेस करेंगे, फिर माइनस, फिर थीटा की जगह आप 0 रिप्लेस करेंगे, तो सिंपल आपके पास आएगा 1/2 की पावर क्या हो जाएगी, पहले 1, और डिनोमिनेटर्स में लॉग नेचुरल 1/2, माइनस 1/2 की पावर देन क्या आएगी 0, और डिनोमिनेटर्स में लॉग नेचुरल 1/2। अब यहाँ पे देखिए अगर आप 1/2 की पावर 1 लेते हैं तो आपके पास 1/2 ही आएगा, और डिनोमिनेटर्स में लॉग नेचुरल 1/2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, माइनस, तो यहाँ पे देखिए 1/2 की पावर क्या 0 है, तो अगर किसी चीज़ की पावर 0 हो तो वो किसके बराबर होता है, 1 के, तो इसकी जगह 1 आ जाएगा, और नीचे log नेचुरल 1/2 ऐसे का वैसे ही आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने सिंपल क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है, तो हम क्या करते हैं इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम मेरे पास आएगा log नेचुरल 1/2, तो यहाँ पे log नेचुरल 1/2, इस log नेचुरल 1/2 से कैंसिल होगा तो 1 आएगा, 1 किससे मल्टीप्लाई होगा 1/2 से, तो माइनस log नेचुरल 1/2 इससे कैंसिल, तो माइनस 1 आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने ये करना है कि 1/2 में से 1 को माइनस करना है। जब आप 1/2 में से 1 को माइनस करते हैं तो आपके पास -1/2 आता है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं -1/2, और डिनोमिनेटर्स में आ जाएगा log नेचुरल 1/2। अब यहाँ पे देखें -1/2 वैसे का वैसे ही आएगा। अब log नेचुरल की हमने ये प्रॉपर्टी डिस्कस की हुई है कि अगर वो क्वेश्चन फॉर्म में है तो आप उसे क्या कर सकते हैं, डिफरेंस की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं log नेचुरल 1 माइनस log नेचुरल 2 इज इक्वल टू -1/2 वैसे का वैसे ही। अब देखें जो log नेचुरल 1 होता है ना, log नेचुरल 1 की वैल्यू होती है आपके पास 0, तो इसकी जगह आप क्या करेंगे 0 लगा दें, और माइनस log नेचुरल 2 वैसे का वैसे ही आएगा। अब देखिए -1/2 वैसे का वैसे, और 0 में से माइनस करते हैं तो आपके पास आ जाएगा माइनस log नेचुरल 2। अब माइनस देखिए, माइनस से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जो 2 है इसको नीचे लिख लूँ 1/2 log नेचुरल 2। तो यही मेरे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 27 का क्या है आंसर है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 28 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 27 को सॉल्व किया है। तो यहाँ पे देखिए हमें एक डेफिनेट इंटीग्रल दिया गया है, हमने करना क्या है, इसको एवेल्युएट करना है। तो यहाँ भी देखिए जो फंक्शन दिया गया है हमारे पास क्या है कि कांस्टेंट की पावर में क्या वेरिएबल है। तो हमने पीछे सीखा हुआ है कि अगर कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल आता है तो हम उसकी इंटीग्रेशन कैसे एवेल्युएट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, 5 का रेसिप्रोकल लेते हैं, इंटेग्रल -2 से 0, 5 का रेसिप्रोकल 1/5 आएगा आपके पास। जब इसका रेसिप्रोकल मैं लूँगा तो इसकी पावर का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए माइनस थीटा ही आपके पास प्लस थीटा हो जाएगा, और साथ में ये डी थीटा वैसे का वैसे ही आएगा। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमने सिंपल वही फार्मूला जो मैंने आपको पीछे लिखवाया था इसके ऊपर अप्लाई करना है। जब इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो 1/5 की रेस पावर थीटा वैसे का वैसे ही, और हम नीचे क्या करेंगे, इसको डिवाइड करवाएंगे log नेचुरल 1/5, और साथ में इसकी लिमिट लगा दें -2 से 0। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, सिंपल हमने इसकी लिमिट को रिप्लेस करना है। तो पहले आप 0 को रिप्लेस करेंगे, फिर माइनस, फिर आप इसकी लोअर लिमिट यानी कि -2 को रिप्लेस करेंगे। चलिए हम इसको रिप्लेस करते हैं।
हमारे पास आएगा 1/5 की रेज पावर 0 ओवर लॉग नेचुरल 1/5 माइनस इसकी लोअर लिमिट आपके पास -2, तो 1/5 की रेज पावर -2 और नीचे आ जाएगा लॉग नेचुरल 1/5। नेक्स्ट आप देखें 1/5 की पावर में क्या 0 है, तो ये हमारे पास 1 के इक्वल हो जाएगा और नीचे आपके पास आएगा लॉग नेचुरल 1/5। ये माइनस वैसे का वैसे। अब यहाँ पे देखें 1/5 की रेस पर -2 है, तो अगर इसको मैं 5/1 कर दूँ तो 5 ही आएगा। जब इसका रेसिप्रोकल ले रहा हूँ तो इसकी पावर्स का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये आपके पास पॉजिटिव में इसकी पावर हो जाएगी और नीचे आपके पास आएगा लॉग नेचुरल 1/5। अब हमने सिंपल क्या करना है, सिंपल हमने इसका एलसीएम लेना है। तो अगर आप इसका एलसीएम लेते हैं वो हमारे पास आएगा लॉग नेचुरल 1/5। ये लॉग नेचुरल 1/5 इस लॉग नेचुरल 1/5 से कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल आपके पास आएगा, तो ये माइनस वैसे का वैसे ही आएगा, तो ये लॉग नेचुरल 1/5 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आएगा 5 का स्क्वायर। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 1 वैसे का वैसे ही माइनस, अगर आप 5 का स्क्वायर लेते हैं तो आपके पास 25 आता है, तो यहाँ पे आप लिखें 25 और नीचे आपके पास आएगा लॉग नेचुरल 1/5 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, देखिए 1 में से अगर 25 को माइनस करते हैं तो आपके पास आएगा -24 और नीचे लॉग नेचुरल 1/5 वैसे का वैसे ही। अब हमने पीछे भी लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ की है कि अगर आपके पास वो क्वोशिएंट फॉर्म में हो तो आप क्या कर सकते हैं, उसको डिफरेंस की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ वो अप्लाई करें, -24 वैसे का वैसे ही, तो ये आपके पास हो जाएगा लॉग नेचुरल 1 माइनस लॉग नेचुरल 5। तो देखिए -24 वैसे का वैसे ही, और जो लॉग नेचुरल 1 होता है इसकी वैल्यू क्या होती है 0, और साथ माइनस लॉग नेचुरल 5 वैसे का वैसे ही आएगा। तो यहाँ पे देखिए -24 वैसे का वैसे ही, अगर 0 में से लॉग नेचुरल 5 को माइनस करते हैं तो आपके पास आएगा माइनस लॉग नेचुरल 5। तो ये माइनस इस माइनस से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल आपके पास आएगा 24 ओवर लॉग नेचुरल 5। तो यही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 28 का क्या है आंसर है। चलें अब हम क्वेश्चन नंबर 29 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 में हमें डेफिनेट इंटीग्रल दिया गया है, इसको हमने क्या करना है, एवेल्युएट करना है। तो इसका पहला स्टेप हम क्या करेंगे, 2 की रेज पावर x स्क्वायर को मैं पहले लिख लेता हूँ, x को बाद में, dx वैसे का वैसे ही आएगा और साथ में इंटीग्रल 1 से स्क्वायर रूट 2। अब हमने करना क्या है, इसको भी हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो मेरे पास एक्स स्क्वायर है ना, इस एक्स स्क्वायर को मैं लेट करूँगा यू के, तो यहाँ पे लेट करता हूँ u इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। अब जिस चीज़ को हम लेट करते हैं उसको डिफ्रेंशिएट भी करते हैं, तो इसको आप डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब आप इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करेंगे dx, क्योंकि dx इसके नीचे डिवाइड होगा तो इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ x dx चाहिए, तो यहाँ हमारे पास 2 भी मौजूद है, तो यहाँ तो हम क्या करेंगे, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे आके ये डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास होगा 1/2 du और इस साइड पे आ जाएगा x dx। अब देखिए हमारा जो फंक्शन है ये x वेरिएबल में था, हमने क्या किया, इसको u वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया है। मैंने आपको पीछे भी एक बात बताई थी कि जब भी आप डेफिनेट इंटीग्रल को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे जो उसकी लिमिट्स हमें दी गई हैं ये x वेरिएबल में दी गई हैं, तब हमने क्या करना है, इसकी लिमिट्स को भी u में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, इसकी लिमिट्स को क्या करते हैं, u में कन्वर्ट करते हैं। तो इसको कैसे करना है, देखें u किसके इक्वल है, u इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पे पहले आप इसकी लोअर लिमिट रिप्लेस करेंगे x की जगह, यानी कि x इज इक्वल टू 1, तो u की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1 का स्क्वायर, तो u इज इक्वल टू 1। तो नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसकी अपर लिमिट को भी यहाँ पे x की जगह रिप्लेस करें। जब आप इसकी अपर लिमिट को रिप्लेस करते हैं तो आपके पास आएगा u इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 का
पीछे भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे और आपको ये बात बताई थी कि जब भी आप डेफिनेट इंटीग्रल को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं तो आप क्या करते हैं, उसकी लिमिट्स को भी यू में कन्वर्ट करते हैं। तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे देखिए मैंने लेट क्या किया था, u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो u इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पे पहले मैं x की जगह इसकी लो लिमिट रिप्लेस करूंगा तो मेरे पास u की लो लिमिट आ जाएगी, यानी कि u इज इक्वल टू x की जगह 1 रिप्लेस करूंगा तो u की वैल्यू आएगी 1, यानी कि इस 1 की जगह पे मैं क्या कर सकता हूँ, 1 को रिप्लेस कर सकता हूँ। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसकी अपर लिमिट को रिप्लेस करना है। तो देखें u वैसे का वैसे ही, x की जगह उसकी वैल्यू रिप्लेस करें स्क्वायर रूट 2, तो आपके पास आएगा स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, u की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, 2 आएगी। यानी कि नेक्स्ट आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट 2 की जगह पे आप 2 को मेंशन कर सकते हैं। अब देखें हमारे पास जो फंक्शंस था, हमने मुकम्मल फंक्शन को भी यू वेरिएबल में कन्वर्ट कर लिया और उसकी लिमिट्स को भी हमने क्या किया, यू में कन्वर्ट कर दिया। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट आपने ये करना है कि सिंपल आपको जो फंक्शन दिया गया है उसके अंदर वैल्यू को रिप्लेस कर दें। तो यहाँ पे देखें इंटेग्रल का साइन आपके पास वैसे का वैसे ही आएगा, तो यहाँ पे 1 है तो 1 की जगह मैं क्या लगाऊंगा, 1 ही लगाऊंगा। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 है तो स्क्वायर रूट 2 की जगह मैं 2 लगा दूंगा। तो यहाँ पे देखें 2 वैसे का वैसे ही आएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर की जगह क्या रिप्लेस करूंगा, यू रिप्लेस करूंगा। और यहाँ पे आगे एक्स डी एक्स है तो देखिए एक्स डी एक्स किसके इक्वल है, 1/2 डी यू के। तो इसके जगह पे लगा दें 1/2 डी यू। अब नेक्स्ट देखें 1/2 आपके पास कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को आप क्या करते हैं, इंटीग्रल से पहले लिखते हैं। तो यहाँ मेरे पास आएगा 1/2 इंटीग्रल, उसकी लिमिट्स है 1 से 2, 2 की रेज पावर u और साथ में डी यू वैसे का वैसे ही। अब देखें ये सिंपल आपके पास फंक्शन है, हमने पीछे भी जो 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं कि अगर कांस्टेंट की पावर वेरिएबल आ जाए तो आप इसको इंटीग्रेट कैसे करते हैं। तो चलिए इसको भी इंटीग्रेट कर दें, 1/2 वैसे का वैसे ही आपके पास आएगा। तो अगर इसके ऊपर फार्मूला हम अप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास आएगा 2 की रेज पावर u और नीचे लॉग नेचुरल u और साथ में उसकी लिमिट्स है हमारे पास 0 से 1 से 2। नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने ये करना है कि सिंपल इसके अंदर इसकी वैल्यू को इसकी लिमिट को रिप्लेस कर दें। तो देखिए 1/2 वैसे का वैसे ही आएगा, 2 की रेज पावर u है तो पहले u की जगह पे 2 को रिप्लेस करें और नीचे लॉग नेचुरल 2 वैसे का वैसे ही माइनस 2 की पावर में 1 और नीचे लॉग नेचुरल 2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब देखें नेक्स्ट आपने क्या करना है, यहाँ भी लॉग नेचुरल 2 है, यहाँ भी लॉग नेचुरल 2 है, सिंपल आप क्या करें इसका एलसीएम ले लें। तो 1/2 वैसे का वैसे, अगर हम नीचे इसका एलसीएम लेते हैं तो लॉग नेचुरल 2 एलसीएम आएगा और ऊपर देखें 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2। अब ये 1/2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, 4 में से अगर 2 माइनस करता हूँ तो मेरे पास 2 आएगा और नीचे लॉग नेचुरल 2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो यहाँ पे ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास आएगा 1/log नेचुरल 2। तो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 29 का क्या है, आंसर है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 30 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37 को भी हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो पहला स्टेप हम क्या करते हैं, पहला स्टेप हम ये करेंगे 2 स्क्वायर रूट एक्स वैसे का वैसे मल्टीप्लाई 1/स्क्वायर रूट एक्स। फोर। फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे 1/स्क्वायर रूट एक्स को अलहदा कर लेंगे। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे जो मेरे पास स्क्वायर रूट एक्स है ना, इसको मैं क्या करूँगा, यू के लेट करूँगा। अगर आप इसको लेट करते हैं यू के, u इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स है तो ये रेडिकल फॉर्म में लिखा गया है। अगर इसको मैं एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखता हूँ तो x की रेज पावर 1/2 आएगा। अब हमने क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो मैं क्या करूँगा, इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करूँगा क्योंकि पीछे हमने इसको डिफरेंशिएट करना सीखा हुआ है। तो अगर इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करता हूँ तो मेरे पास आएगा du इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर रूट एक्स। और यहाँ पे देखें डिनोमिनेटर्स में dx आएगा
तो dx इधर डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आप क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन में आपको क्या चाहिए, क्वेश्चन में आपको जस्ट चाहिए 1/√x dx। तो यहाँ मेरे पास क्या है, 2 डिवाइड भी हो रहा है, तो 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपके पास होगा 2 du इज इक्वल टू 1/√x dx। अब देखिए नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट हमने पिछले वाले क्वेश्चन में भी आपको ये बात बताई है कि आपने क्या करना है, इसकी लिमिट्स को भी u में कन्वर्ट करना है। तो इसकी लिमिट्स को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे देखिए हमने लेट क्या किया, u इज इक्वल टू एक्स की रेस पावर 1/2। तो यहाँ पे हम लिखते हैं u इज इक्वल टू एक्स की रेस पावर 1/2। तो सबसे पहले मैं x की जगह उसकी लोअर लिमिट रिप्लेस करूंगा 1। अगर आप यहाँ पे क्या करते हैं, x की जगह पे 1 को रिप्लेस करते हैं, तो आपके पास आएगा 1 की पावर 1/2। अगर आप क्या करते हैं 1 की पावर 1/2 हम लेते हैं, तो ये हमारे पास 1 ही आएगा। यानी कि नेक्स्ट मैं क्या करूंगा, 1 की जगह पे 1 को ही रिप्लेस करूंगा। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे x की जगह मैंने इसकी अपर लिमिट को रिप्लेस करना है। तो चलिए हम इसके अपर लिमिट रिप्लेस करते हैं। तो u इज इक्वल टू एक्स किसके इक्वल आएगा, 4 के। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 4 है, तो 4 को मैं कर सकता हूँ 2 का स्क्वायर और सारे की पावर 1/2। तो यहाँ पे ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो u की वैल्यू आपके पास आएगी 2। यानी कि नेक्स्ट आप क्या करेंगे, अब 4 की जगह पे 2 को मेंशन करेंगे। अब देखिए हमें जो फंक्शन दिया गया था ये x वेरिएबल में था, हमने क्या किया, इसको u वेरिएबल में कन्वर्ट किया है। और उसकी जो लिमिट्स ये भी x वेरिएबल में दी गई थी, इसको भी हमने u में कन्वर्ट कर दिया है। अब सिंपल आपने क्या करना है, इसके अंदर अपनी वैल्यू को रिप्लेस करना है। चलें इसको रिप्लेस करते हैं। इंटीग्रेशंस 2 वैसे का वैसे, उसकी पावर है स्क्वायर रूट एक्स, और स्क्वायर रूट एक्स को हमने लेट किया u के, तो इसकी जगह मेरे पास आएगा u। आ गया 1/√x dx। अब देखिए 1/√x dx किसके इक्वल है, 2du के। तो इसकी जगह पे क्या करें, 2du लगा दें। अब यहाँ पे इसकी लिमिट देखें, यहाँ पे मेरे पास 1 है, तो अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो u की वैल्यू भी 1 आती है। तो यानी यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, 1 लगाएंगे। तो अपर लिमिट देखें, अपर लिमिट आपके पास 4 है, तो अगर आप x की जगह 4 रिप्लेस करते हैं तो u की वैल्यू आपके पास 2 आएगी। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 2 लगा देंगे। अब नेक्स्ट देखें कि यहाँ पे जो 2 है ना, ये आपके पास कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को आप क्या करते हैं, इंटीग्रल से पहले लिखते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से 2 पहले आ जाएगा, इंटीग्रेशंस 1 से 2 की रेस पावर u du। अब ये आपके पास एक सिंपल फंक्शन बन गया है, आपने क्या करना है, इसको एवेल्युएट करना है। यहाँ भी देखिए हमारे पास कांस्टेंट की पावर क्या वेरिएबल है। अगर कांस्टेंट की पावर वेरिएबल आती है तो उसको हम कैसे इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। तो 2 वैसे का वैसे ही आएगा। तो यहाँ पे देखें 2 की पावर u है, तो 2 की पावर u वैसे का वैसे ही, और नीचे कांस्टेंट को लॉग नेचुरल की फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे इसकी लिमिट्स आ जाएगी 1 से 2। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट सिंपल आप इसके अंदर इसकी वैल्यू को रिप्लेस कर दें। पहले u की जगह पे 2 को रिप्लेस करें, फिर u की जगह पे 1 को रिप्लेस करें। तो 2 की रेस पावर u की जगह पे 2 आएगा, और नीचे लॉग नेचुरल 2 वैसे का वैसे, माइनस 2 की पावर 1, और नीचे लॉग नेचुरल 2 वैसे का वैसे ही आएगा। अब नेक्स्ट आप क्या करेंगे, नेक्स्ट आप सिंपल हमने इसका एलसीएम लेना है। तो 2 वैसे का वैसे ही, अगर आप सिंपल इसका एलसीएम लेते हैं तो वो लॉग नेचुरल 2 आएगा। तो लॉग नेचुरल 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर आएगा। तो 2 का स्क्वायर आपके पास होता है 4, माइनस ये लॉग नेचुरल 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 की पावर 1 2 ही होता है। तो 2 वैसे का वैसे ही, तो यहाँ पे 4 में से 2 माइनस करते हैं तो 2 आएगा, नीचे लॉग नेचुरल 2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें 2 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास 4 आ जाएगा, और नीचे आएगा लॉग नेचुरल 2। तो यही आपके पास क्वेश्चन नंबर 30 का क्या है, आंसर है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 31 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 को भी हमने क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास cos t है ना,
इसको हम लेट करते हैं u के, तो लेट करें u इज इक्वल टू cos t। अब जिस चीज़ को हम लेट करते हैं उसको हम क्या करते हैं, अगेन उसका डेरिवेटिव भी लेते हैं। अगर आप इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो आपके पास आएगा du, और cos t का डेरिवेटिव आपके पास होता है माइनस साइन t, तो माइनस साइन t, और यहाँ पे डिनोमिनेटर्स में आना था dt, तो ये dt की साइड पे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या चाहिए, साइन टी और डी टी चाहिए, तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, माइनस है, तो ये माइनस इस साइड पे आ जाएगा, तो आपके पास आएगा माइनस डी यू इज इक्वल टू साइन टी और साथ में डी टी। अब ये क्या है, ये भी मेरे पास एक डेफिनेट इंटेग्रल है, तो हमने पीछे भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं कि डेफिनेट इंटेग्रल्स की लिमिट्स को भी हमने क्या करना है, यू के अंदर कन्वर्ट करना है। तो यू के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी लोअर लिमिट को t की जगह रिप्लेस करेंगे, तो आपके पास आएगा u इज इक्वल टू कॉस, t की जगह पे 0 लगा दें तो cos 0 आ जाएगा। तो अब आपने करना क्या है, आप कैलकुलेटर से cos 0 की वैल्यू निकालें। अगर आप कैलकुलेटर से cos 0 की वैल्यू निकालते हैं तो आपके पास आएगी u इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे जब जहाँ पे आपके पास 0 है ना, इस 0 की जगह पे आप क्या करेंगे, रिप्लेस 1 को रिप्लेस करेंगे। नेक्स्ट हमने क्या करना है, उसके अपर लिमिट को रिप्लेस करना है। उसकी अपर लिमिट को रिप्लेस करें तो u इज इक्वल टू कॉस टी है, तो t की वैल्यू क्या होगी, पाई ओवर 2। हमें पता है पाई की वैल्यू 180 होती है, अगर 180 को 2 पे डिवाइड करवाते हैं तो 90 आएगा, तो सिंपल आपके पास आएगा cos 90। अगर आप कैलकुलेटर से cos 90 की वैल्यू निकालते हैं तो cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो यहाँ पे आएगा 0। नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन दिया गया है उसके अंदर आपने अपनी वैल्यू रिप्लेस करनी है। तो यहाँ पे देखें इंटेग्रल का साइन वैसे का वैसे ही आएगा, तो यहाँ पे 0 है, तो 0 की जगह मैं क्या रिप्लेस करूँगा, 1। तो यहाँ पे मेरे पास है पाई ओवर 2, तो पाई ओवर 2 की जगह पे मैं क्या रिप्लेस करूँगा, 0 को रिप्लेस करूँगा, तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा 7, इसकी पावर है cos t, तो cos t को मैंने लेट किया हुआ है u के, तो यहाँ पे u आएगा, तो आ गया साइन टी डी टी। तो देखिए साइन टी डी टी किसके बराबर है, माइनस डी यू के, तो इसकी जगह पे आएगा माइनस डी यू। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट देखें यहाँ पे आपके पास माइनस है, तो माइनस को क्या करें, इंटेग्रल से पहले लिख लेते हैं। हम माइनस को इंटेग्रल से पहले लिखते हैं, तो यहाँ पे आएगा 1 से 0 7 की रेज पावर u और साथ में डी यू वैसे का वैसे ही। अब यहाँ भी देखें कांस्टेंट की पावर में क्या आ रहा है, वेरिएबल आ रहा है। जब कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल आएगा उसको इंटीग्रेशन हम कैसे लेते हैं, 7 की रेज पावर u वैसे का वैसे ही, और 7 को लॉग नेचुरल की फॉर्म में लिख देंगे इसके डिनोमिनेटर्स में। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट सिंपल इसके अंदर इसकी वैल्यू रिप्लेस कर दें। तो यहाँ पे देखें 7 की पावर पहले 0 आएगा और नीचे लॉग नेचुरल 7 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, माइनस 7 की पावर में क्या आएगा, 1 आएगा और नीचे लॉग नेचुरल 7 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखें 7 की पावर 0 है, हमें पता है किसी भी चीज़ की अगर पावर 0 आ जाए तो किसकी इक्वल होती है, 1 की इक्वल होती है। तो यहाँ मेरे पास आएगा 1 ओवर लॉग नेचुरल 7 माइनस, यहाँ पे 7 की पावर 1 है और 7 की पावर 1 किसको इक्वल होती है, 7 के, तो नीचे आ जाएगा लॉग नेचुरल 7। तो यहाँ पे देखें इंटेग्रल से पहले माइनस का साइन था, तो ये माइनस इधर आएगा, माइनस इसके साथ आएगा, तो इधर भी आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब आपने सिंपल क्या करना है, सिंपल आपने इसका एलसीएम लेना है, माइनस वैसे का वैसे ही। तो अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो लॉग नेचुरल 7 आएगा, तो ऊपर आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 7, तो माइनस 1 माइनस 7 माइनस 6 होता है, तो नीचे आ जाएगा लॉग नेचुरल 7। तो ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास सिंपल आएगा 6 ओवर लॉग नेचुरल 7। तो यही आपके पास क्वेश्चन नंबर 31 का क्या है, आंसर है। चलें अब हम क्वेश्चन नंबर 32 सॉल्व करते हैं। तो 32 को भी हमने वैसे ही सॉल्व करना है जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो पहला स्टेप हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए जो tan t है ना आपके पास, इसको हम लेट करेंगे u के, तो लेट कर दें u इज इक्वल टू tan t।
तो अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आपके पास आएगा डी यू इज इक्वल टू टेन टी है, तो टेन टी का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर टी। तो यहाँ पे मेरे पास आएगा सीकेंट स्क्वायर टी, और यहाँ पे जो टी टी डिवाइड हो रहा था वो इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमने इसकी लिमिट्स को भी यू के अंदर कन्वर्ट करना है। तो हमने लेट किया है यू इज इक्वल टू टेन टी। तो पहले आप क्या करें, टी की जगह पे जीरो को रिप्लेस करें। जब आप टी की जगह जीरो को रिप्लेस करते हैं तो आपके पास आ जाएगा टेन जीरो। तो अब जो टेन जीरो होता है, तो यहाँ पे देखें आपके पास है टेन जीरो। अगर आप कैलकुलेटर से टेन जीरो की वैल्यू निकालते हैं तो टेन जीरो की वैल्यू होती है जीरो। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसकी अपर लिमिट को रिप्लेस करना है टी की जगह पे। तो चलिए हम करते हैं u इज इक्वल टू टेन, टी की वैल्यू रिप्लेस करेंगे पाई ओवर फोर। तो हमें पता है पाई की वैल्यू 180 होती है, 180 को 4 पे डिवाइड करवाते हैं तो 45 आता है। तो यहाँ पे लगा दें 45। अब अगर आप कैलकुलेटर से टेन 45 की वैल्यू एवेल्युएट करते हैं तो टेन 45 की वैल्यू होती है 1। अब सिंपल आपने क्या करना है, सिंपल आपके पास जो क्वेश्चन दिया गया है इस क्वेश्चन के अंदर वैल्यू को रिप्लेस कर दें। तो यहाँ पे देखें इंटेग्रल का साइन वैसे का वैसे ही आएगा। तो यहाँ पे मेरे पास है जीरो, अगर मैं जीरो पुट करता हूँ तो यू की वैल्यू भी जीरो ही आएगी, तो यहाँ पे जीरो लगा दूंगा। तो यहाँ पे पाई ओवर फोर, तो अगर पाई ओवर फोर रिप्लेस करता हूँ तो यू की वैल्यू वन आती है, तो यहाँ पे क्या लगा दूंगा, वन लगा दूंगा। तो वन ओवर थ्री वैसे का वैसे। अब देखें वन ओवर थ्री की जो पावर है वो आपके पास है टेन टी। तो टेन टी मैंने लेट किया हुआ है यू के, तो टेन टी की जगह पे क्या लगाऊंगा, यू लगाऊंगा। आगे मेरे पास है सिकेंड स्क्वायर टी डी टी। तो ये सिकेंड स्क्वायर डी टी, तो ये किसके बराबर है, डी यू के। तो इसकी जगह पे मैं क्या लगा दूंगा, डी यू लगा दूंगा। अब देखें ये सिंपल आपके पास फंक्शन बन चुका है कि अगर कांस्टेंट की पावर वेरिएबल आती है तो उसको हम कैसे उसकी इंटीग्रेशन लेते हैं, तो ये हमने सीखा हुआ है। तो चलिए हम इसकी इंटीग्रेशन लेते हैं। तो वन ओवर थ्री की रेस पावर यू वैसे का वैसे ही आएगा, और नीचे आपके पास आएगा लॉग नेचुरल वन ओवर थ्री, और साथ में क्या करें उसकी लिमिट को रिप्लेस कर दें, वो आपके पास हो जाएगा जीरो से वन। अब सिंपल आपने क्या करना है, इसकी लिमिट को इसके अंदर रिप्लेस करें। तो वन ओवर थ्री की पावर क्या होगी, वन, और नीचे लॉग नेचुरल वन ओवर थ्री वैसे का वैसे ही, माइनस वन ओवर थ्री की पावर क्या आएगी, जीरो, और नीचे लॉग नेचुरल थ्री वैसे का वैसे ही आ जाएगा, वन ओवर थ्री। अब नेक्स्ट देखें, यहाँ पे वन ओवर थ्री की पावर अगर वन लेते हैं तो वो आपके पास वन ओवर थ्री ही आएगा, और नीचे लॉग नेचुरल वन ओवर थ्री वैसे का वैसे ही, माइनस अगर आप वन ओवर थ्री की पावर जीरो लेते हैं तो वो वन की इक्वल हो जाएगा, तो वन ओवर लॉग नेचुरल वन ओवर थ्री। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं। तो अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो आपके पास आएगा लॉग नेचुरल वन ओवर थ्री। तो लॉग नेचुरल वन ओवर थ्री लॉग नेचुरल वन ओवर थ्री से कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल आपके पास आएगा वन ओवर थ्री माइनस वन। अब देखिए नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने इसका ऊपर एलसीएम लेना है, यानी कि वन ओवर थ्री में से वन को माइनस करना। अगर हम क्या करते हैं, वन ओवर थ्री में से वन को माइनस करते हैं तो हमारे पास आएगा माइनस टू ओवर थ्री, और नीचे लॉग नेचुरल वन ओवर थ्री है। तो वही हम लॉग की प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि अगर आपके पास क्वेश्चन फॉर्म में हो तो आप उसको क्या कर सकते हैं, डिफरेंस की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, लॉग नेचुरल वन माइनस लॉग नेचुरल थ्री। अब माइनस टू ओवर थ्री वैसे का वैसे ही, और हमें पता है कि जो लॉग नेचुरल वन होता है ना, लॉग नेचुरल वन की अगर वैल्यू आप कैलकुलेटर से निकालते हैं तो वो क्या होती है, जीरो। तो यहाँ पे क्या लगाऊंगा, जीरो। तो जीरो माइनस लॉग नेचुरल थ्री कितना हो जाएगा, माइनस लॉग नेचुरल थ्री। तो अब ये माइनस इस माइनस से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें टू ओवर थ्री है तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, टू ओवर थ्री लॉग नेचुरल थ्री। तो यही क्या है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 32 का क्या आपके पास आंसर है। अब चले हम क्वेश्चन नंबर 33 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 को भी हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, x की पावर 2x को लेट करेंगे u के। तो यहाँ पे हम करते हैं u इज इक्वल टू एक्स की रेस पावर 2x।
अब इसके ऊपर मैं अभी डेरिवेशन जो है वो अप्लाई नहीं करूँगा। पहले मैं क्या करता हूँ, पहले मैं इसका लॉग लेता हूँ दोनों साइडों पे। तो हम क्या करते हैं, इसके ऊपर लॉग नेचुरल को अप्लाई कर दें, दोनों साइडों पे लॉग नेचुरल को अप्लाई करता हूँ, तो लॉग नेचुरल u इज इक्वल टू लॉग नेचुरल x की रेस पावर 2x आएगा। अभी मैंने इसका डेरिवेटिव इसलिए नहीं लिया क्योंकि मुझे चाहिए थी 1 प्लस लॉग नेचुरल x dx, लेकिन इसका डेरिवेटिव लेने से मेरे पास ये चीज़ नहीं बन रही, इसलिए मैंने क्या किया, पहले इसका लॉग नेचुरल लिया है, इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसका डेरिवेटिव लूँगा। तो अब यहाँ पे देखिए हमने लॉग की प्रॉपर्टी डिस्कस की हुई है कि अगर पावर को हम क्या करते हैं, लॉग से पहले लिखते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, लॉग नेचुरल u वैसे का वैसे इज इक्वल टू, तो 2x को पहले लिखेंगे, तो आपके पास आ जाएगा लॉग नेचुरल x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे। तो चलें, अगर हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो अगर u का लॉग नेचुरल u का डेरिवेटिव लूंगा तो क्या होगा, u जो है ना वो 1 के डिनोमिनेटर्स में आएगा, और u का अगेन डेरिवेटिव लूंगा। जब आप u का अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास आएगा du ओवर dx। तो इस साइड में देखें 2 आपके पास कांस्टेंट है, तो 2 आपके पास पहले आ जाएगा, तो आगे आपके पास क्या है, दो फंक्शन है, एक अलजेब्रिक फंक्शन है और दूसरा आपके पास लॉगरिथम फंक्शन है। तो ये दोनों आपके पास प्रोडक्ट की फॉर्म में है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल को अप्लाई करेंगे। तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है कि पहला वेरिएबल वैसे का वैसे ही आएगा, सेकंड वेरिएबल को आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो अगर हम लॉग नेचुरल x का डेरिवेटिव लेते हैं तो ये हमारे पास आएगा 1 ओवर x प्लस, अब सेकंड जो फंक्शन है वो वैसे का वैसे ही आएगा, लॉग नेचुरल x, और फर्स्ट का हम डेरिवेटिव लेंगे, तो फर्स्ट हमारे पास x है, तो अगर मैं x का डेरिवेटिव लेता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे देखें हमने कुछ भी नहीं किया, परेशान नहीं होना, बस सिंपल हमने यहाँ पे प्रोडक्ट रूल को यूज़ किया है। तो अब यहाँ पे देखें dx इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे ये x इस x से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल आपके पास आएगा 1 प्लस लॉग नेचुरल x। तो यहाँ भी आपको क्या चाहिए, 1 प्लस लॉग नेचुरल x ही चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास होगा 1 ओवर 2 इधर डिवाइड हो जाएगा 2u, और साथ में ये du वैसे का वैसे ही, और ये dx इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सिंपल आपके पास आएगा 1 प्लस लॉग नेचुरल x dx। देखिए नेक्स्ट हमने क्या करना है, हम डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व कर रहे हैं, तो हम इसकी लिमिट्स को भी क्या करेंगे, u के अंदर चेंज करेंगे। तो यहाँ पे देखें u किसके बराबर है, x की रेस पावर 2x, तो यहाँ पे लिखता हूँ u इज इक्वल टू x की रेस पावर 2x। तो पहले मैं क्या करूँगा, x की जगह पे 2 को रिप्लेस करूँगा, तो u इज इक्वल टू x की जगह 2 रिप्लेस करें 2, तो यहाँ पे भी x की जगह 2 को रिप्लेस कर दें, और 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 की रेस पावर 4 हो जाएगा। अब u वैसे का वैसे ही, अगर आप 2 की रेस पावर 4 लेते हैं तो 2 की रेस पावर 4 आपके पास क्या होता है, 16 के, तो ये आपके पास क्या आ गया, उसकी लोअर लिमिट आ गई है, यानी कि आप क्या करेंगे, इस 2 की जगह पे आप नेक्स्ट क्या रिप्लेस करेंगे, 16 रिप्लेस करेंगे। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, 4 को x की जगह पे रिप्लेस करना है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, x की जगह पे 4 रिप्लेस करते हैं, और ऊपर भी x की जगह 4 आएगा, 4 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, अगर हम 4 की पावर 8 लेते हैं तो हमारे पास आता है 6 5 5 3 6, यानी कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट 4 की जगह पे क्या रिप्लेस करेंगे, 6 5 5 3 6 को रिप्लेस करेंगे, तो ये मेरे पास इस u की अपर लिमिट आ गई है। अब देखें नेक्स्ट हमने क्या करना है, जो हमें क्वेश्चंस दिया गया है सिंपल उसके अंदर वैल्यू को रिप्लेस करना है, तो यहाँ पे देखें इंटीग्रल का साइन वैसे का वैसे ही आएगा, तो यहाँ पे मेरे पास है 2, तो 2 की जगह पे क्या रिप्लेस करूंगा, 16, और यहाँ पे देखिए मेरे पास 4 है, तो 4 की जगह पे क्या रिप्लेस करूंगा, 6 5 5 3 6। नेक्स्ट देखें x की रेस पावर 2x है, तो x की रेस पावर 2x किसके बराबर है, u के, इसकी जगह पे क्या आएगा, u आएगा, और आगे आपके पास है 1 प्लस लॉग नेचुरल एक्स dx, तो यहाँ पे देखिए 1 प्लस लॉग नेचुरल एक्स dx किसके बराबर है, 1 ओवर 2u du के, तो इसकी जगह रिप्लेस कर दें 1 ओवर 2u du।
अब यहाँ से देखें ये u इस u से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और 1/2 आपके पास क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को आप क्या करेंगे, इंटीग्रल से पहले लिख लेंगे। 65536, तो यहाँ पे मेरे पास आएगा 1 और साथ में डी यू। अब सिंपल आपने क्या करना है, 1 की इंटीग्रेशन आपके पास क्या होती है, आप इसको विद रिस्पेक्ट टू यू इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इसकी इंटीग्रेशन आपके पास आएगी यू, और साथ में इसकी लिमिट 16 65536, और साथ में ये 1/2 वैसे का वैसे ही। अब आपने सिंपल क्या करना है, इसके अंदर इसकी वैल्यू रिप्लेस कर दें। अगर हम 1/2 वैसे का वैसे इसकी वैल्यू रिप्लेस करते हैं तो 65536 माइनस 16, 1/2 वैसे का वैसे ही, अगर आप इसमें से 16 को माइनस करते हैं तो आपके पास आएगा 65520। अब नेक्स्ट देखें, जो 65520 है ये हमारे पास 2 पे डिवाइड हो रहा है। अगर हम इसको 2 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 32760। तो यही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 33 का क्या है, आंसर है। चलें अब हम क्वेश्चन नंबर 34 स्टार्ट करते हैं। तो 34 भी हमें एक डेफिनेट इंटीग्रल दिया गया है, हमने क्या करना है, इसको एवेल्युएट करना है। तो फर्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप देखें, 2 की रेज़ पावर log नेचुरल x वैसे का वैसे ही मल्टीप्लाई 1/x, हम क्या करते हैं, इसको सेपरेट करके लिखते हैं, और साथ में dx वैसे का वैसे ही, और इंटीग्रेशंस 1/2। तो हम क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन को भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास जो log नेचुरल x है ना, इस log नेचुरल x को मैं लेट करूंगा u के, तो चलें इसको लेट करते हैं, u इज इक्वल टू log नेचुरल x। अब मैं जिस चीज़ को लेट करता हूँ उसको डिफरेंशिएट भी करूंगा। अगर आप यहाँ पे क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे तो मेरे पास आएगा du/dx। अब यहाँ पे देखें log नेचुरल x है, अब मुझे पता है अगर log नेचुरल x का डेरिवेटिव लेते हैं तो log नेचुरल के साथ जो भी वैल्यू होगी वो उसके 1 के डिनोमिनेटर में आ जाएगी, तो आपके पास हो जाएगा 1/x। तो यहाँ पे देखें डी यू वैसे का वैसे ही, तो डी एक्स इधर डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास हो जाएगा 1/x डी एक्स। अब आपने अब देखिए हम सॉल्व किसको कर रहे हैं, हम डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इसकी लिमिट्स को भी यू में कन्वर्ट करेंगे। तो लिमिट्स को हमने यू में कैसे कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस x की जगह पे 1 को रिप्लेस करेंगे। तो देखिए अगर x की जगह 1 को रिप्लेस करते हैं तो हमारे पास u की वैल्यू क्या आएगी, log नेचुरल 1 को कैलकुलेटर से एवेल्युएट करते हैं तो इसकी वैल्यू 0 होती है, यानी कि हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इस 1 की जगह पे 0 को रिप्लेस करेंगे। नेक्स्ट आपने क्या करना है, इस x की जगह पे 2 को रिप्लेस करें। तो चलें x की जगह 2 को रिप्लेस करते हैं तो आपके पास आ जाएगा log नेचुरल 2। तो यानी नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इस 2 की जगह पे log नेचुरल 2 को रिप्लेस करेंगे। चलें अब हम क्या करते हैं, अपने क्वेश्चंस के अंदर वैल्यू को रिप्लेस करते हैं। तो यहाँ पे देखें इंटीग्रल का साइन वैसे का वैसे ही आएगा, तो 1 की जगह आप क्या रिप्लेस करेंगे, 0, और 2 की जगह पे आप क्या रिप्लेस करेंगे, log नेचुरल 2 रिप्लेस करेंगे। और यहाँ पे 2 log नेचुरल x, 2 वैसे का वैसे ही आएगा, और log नेचुरल x किसके इक्वल है, u के, तो इसकी जगह पे u लगा दें। और आ गया 1/x dx, तो 1/x dx किसके बराबर है, du के, तो इसकी जगह पे क्या करें, du लगा दें। अब ये आपके पास सिंपल फंक्शन बन चुका है। अब आप क्या करें, इसकी इंटीग्रेशन फाइंड कर लें। तो यहाँ पे देखें कांस्टेंट की जो पावर है वो वेरिएबल है, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, 2 की रेज़ पावर u, और नीचे 2 को क्या करेंगे, log नेचुरल में लिख लेंगे, और इसकी लिमिट्स है 0 से log नेचुरल 2। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, सिंपल इसकी जो लिमिट्स है वो इसके अंदर रिप्लेस कर दें। देखें 2 वैसे का वैसे ही आएगा, 2 की पावर u है, तो u की जगह पहले log नेचुरल 2 रिप्लेस करें, और नीचे log नेचुरल 2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, माइनस अब 2 की पावर 0 रिप्लेस करें, और नीचे log नेचुरल 2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा।
नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने ये करना है कि इसका एलसीएम लेना है। अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो मेरे पास आएगा लॉग नेचुरल 2, लॉग नेचुरल 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 2 की पावर लॉग नेचुरल 2 आएगा, माइनस ये से कैंसिल हो जाएगा तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, तो इसकी जगह पे क्या लगा दूंगा, 1 लगा दूंगा। तो यही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 34 का क्या है, आंसर है। चलें अब हम क्वेश्चन नंबर 35 स्टार्ट करते हैं। तो 35 हमें एक डेफिनेट इंटीग्रल दिया गया है, इसको क्या करना है, इवैल्यूएट करना है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखें स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 ये आपके पास क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट को हम क्या करते हैं, इंटीग्रल से पहले लिख सकते हैं। तो इसको क्या करें, इंटीग्रल से पहले लिख लें। तो आपके पास आएगा स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 इंटीग्रेशन, लिमिट हमारे पास है 0 से 3 और x की रेज पावर स्क्वायर रूट 2 और साथ में dx वैसे का वैसे। अब ये देखें ये कांस्टेंट तो वैसे का वैसे ही रहेगा। हमने पावर रूल सीखा हुआ है कि अगर बेस का डेरिवेटिव आगे मौजूद है तो आप क्या करेंगे, इसकी पावर में 1 को ऐड करेंगे और ऐड करके डिवाइड करवाएंगे। तो यहाँ पे देखें बेस आपके पास क्या है, x है, तो x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है। तो 1 आपके पास आगे क्या है, मौजूद है, तो आप क्या करेंगे, इसकी पावर में 1 को ऐड करवाएंगे और ऐड करवा के डिवाइड करवाएंगे। तो देखें स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 ये वैसे का वैसे ही आएगा। तो बेस का डेरिवेटिव आगे मौजूद है तो इसकी पावर में 1 को ऐड कर दें, तो x वैसे का वैसे ही। तो पावर क्या है, स्क्वायर रूट 2, इसमें 1 को ऐड कर दें, स्क्वायर रूट 2 प्लस 1, और इसको नीचे भी डिवाइड करवा दें, स्क्वायर रूट 2 प्लस 1, और साथ में क्या करें, उसकी लिमिट्स लगा दें 0 से 3। अब देखें नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसके डिनोमिनेटर्स में स्क्वायर रूट 2 प्लस 1, तो ये कांस्टेंट है, इसको आप क्या करें, बाहर लिख लें। तो ये स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 वैसे का वैसे ही आएगा। तो यहाँ से इसको भी मैं क्या करूँगा, बाहर लिख लूँगा, तो मेरे पास आ जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 प्लस 1। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपके पास है x स्क्वायर रूट 2 प्लस 1, उसके अंदर आप क्या करें, इसकी लिमिट्स को रिप्लेस कर दें। तो यहाँ पे देखें x की जगह पहले 3 रिप्लेस करूंगा तो आपके पास आएगा 3 और उसकी पावर में है स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 फिर माइनस। अब x की जगह पे क्या रिप्लेस करूंगा, 0, और 0 की पावर क्या है, स्क्वायर रूट 2 प्लस 1। तो यहाँ मेरे पास आएगा 0 और इसकी पावर में आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 प्लस 1। तो यहाँ पे देखें स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा। तो वहाँ आपके पास क्या आएगा, 3 की रेज पावर स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 माइनस, अगर आप 0 की पावर कुछ भी लेते हैं तो आपके पास 0 ही आएगा। तो नेक्स्ट देखें अगर आप 3 की पावर स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 में से 0 को माइनस करते हैं तो आपके पास 3 स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 ही आएगा। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 35 का क्या है आंसर। आज के लेक्चर में हमने 7.1 के क्वेश्चन नंबर 26 से 35 क्वेश्चन तक सॉल्व किए हैं। अगर आपको आज के लेक्चर में कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।